नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी खटीमा, उधम सिंह नगर, ऑनलाइन क्लासेस में इकोनॉमिक्स स्टडी गाइड पर अपने सभी छात्र और छात्राओं का तथा अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो से पहले हमने आपके लिए जो है 3 वीडियो और बना के भेजे हैं। आप सबने देखे होंगे। पहले वीडियो हमारा सांख्यिकी के अर्थ परिभाषाओं को लेकर है। दूसरा वीडियो हमारा सांख्यिकी के विभिन्न चरण और कहिए सांख्यिकी की सीमाएं, महत्व, ठीक है। और तीसरा हमारा जो वीडियो है वो सांख्यिकी के क्षेत्र पर आधारित है। सांख्यिकी के क्षेत्र में भी जैसा बताया गया, पहली बात सांख्यिकी की विषय वस्तु, दूसरा सांख्यिकी की सीमाएं और तीसरा जो हमारा तीसरा है सांख्यिकी का स्वभाव, अर्थात सांख्यिकी विज्ञान है या कला है। तो ये वीडियो हमने आपको प्रेषित किए। उसके बाद हमने एक वीडियो और प्रेषित किया जिसमें हमने सांख्यिकी वो विधियां जिनके माध्यम से हम आंकड़ों का, प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, संकलन करते हैं अथवा एकत्रित करते हैं प्राथमिक समंकों को। तो उसमें एक तो हमने बताया था आपको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरा अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ठीक है, और तीसरा हमने आपको बताया था स्थानीय स्रोतों द्वारा या संवाददाताओं द्वारा सूचना की प्राप्ति, और चौथा हमने बताया था प्रश्नावली के माध्यम से या अनुसूचियों के द्वारा सूचना की प्राप्ति। तो यहाँ अब जो हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए वो है एक अच्छी प्रश्नावली या एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए, हमको जो है जब हम प्रश्नावली बनाते हैं और उसके माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण करते हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। हमें ऐसी प्रश्नावली तैयार होनी चाहिए जो वास्तव में एक श्रेष्ठ प्रश्नावली हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यही आज का हमारा प्रकरण है। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के जो गुण होते हैं उन गुणों को ध्यान में रखना आवश्यक है हमारे लिए। तो सबसे पहले चलिए आपको हम उन गुणों से परिचित कराते हैं, ठीक है। पहला गुण, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली का पहला गुण है स्पष्ट उद्देश्य। अर्थात जब आप प्रश्नावली का निर्माण कर रहे होते हैं और आप निर्माण कर चुके होते हैं तब आप उस प्रश्नावली को डाक के माध्यम से या गणकों के माध्यम से अनुसूची के रूप में कहिए कि सूचकों के पास पहुंचाते हैं। तो क्या मतलब उसमें क्या करना चाहिए? उसमें यह करना चाहिए कि हम अपने उद्देश्य का जो स्पष्ट उल्लेख है अपने पत्र के साथ में अपनी सांख्यिकीय इकाइयों या सूचकों को अवश्य बता दें ताकि उन्हें किसी प्रकार का भ्रम न रहे और वो सहर्ष आपकी प्रश्नावली में जो प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा जो गुण है इसका, उचित एवं स्पष्ट निर्देश। तो यहां इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि जब आप सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाएंगे तो उसको भरने के जो स्पष्ट निर्देश हैं, जो भी उचित निर्देश हैं, जो भी स्पष्ट निर्देश हैं, आप उन्हें अवश्य बता दें, उसमें उल्लेख कर दें ताकि किसी प्रकार की गलती होने की संभावना। तो ये बात आपकी समझ में पूरी तरह आ गई है। अब
जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वो है सी, प्रश्नों का उचित क्रम। तो देखिए, जो भी प्रश्न हम प्रश्नावली में सम्मिलित करते हैं उन प्रश्नों का जो क्रम है वो व्यवस्थित होना चाहिए। अर्थात जो प्रश्न हमने पहले पूछने वो पहले पूछें और जो बाद में पूछने वो बाद में पूछें, उनका क्रम ठीक ठाक हो। जैसे आप कक्षा के यानी कि विद्यार्थी का नाम पूछ रहे हैं तो उसके बाद उसके सन ऑफ पूछ सकते हैं, कक्षा पूछ सकते हैं, अनुक्रमांक पूछ सकते हैं, वर्ग पूछ सकते हैं, मोबाइल नंबर या ईमेल पूछ सकते हैं। तो मतलब एक क्रम होता है, उस क्रम में जो है हमें प्रश्नों का उत्तर पूछना है, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हमारी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमबद्ध और व्यवस्थित होंगे तो प्रश्नावली का जो स्वरूप होगा वो आकर्षक होगा। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद डी है प्रश्नों की सीमित संख्या। अब देखिए ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रश्नों की जो संख्या हो वो सीमित हो, उनमें अनावश्यक प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, कारण यदि एक लंबी प्रश्नावली है तो हमारे सूचक यानी हमारी सांख्यिकी इकाइयाँ जिनको उसमें सूचना देनी है, उसको भरना है, वो उसमें उदासीनता का भी प्रयोग कर सकते हैं, उदासीनता बरत सकते हैं। तो हमारी प्रश्नावली अनावश्यक रूप से बहुत विस्तृत नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अभी आप संक्षिप्त हो, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रश्नावली को इतना छोटा कर दें कि आप अपने मेन उद्देश्य को, जो कि प्रश्नावली का उद्देश्य है, उसी को प्राप्त न कर सकें। तो इसलिए प्रश्नावली बिल्कुल संतुलित होनी चाहिए, ना कि बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी, बल्कि हमारे उद्देश्य को ध्यान में रख के उसमें प्रश्न सम्मिलित किए जाने चाहिए। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताते हैं ई, सरल और स्पष्ट प्रश्न। इसका सीधा अर्थ है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली का ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है कि प्रश्न जो है वो बिल्कुल सरल हों और स्पष्ट हों, द्विअर्थी ना हो, ठीक है, उनका एक ही उत्तर आए। संक्षिप्त का मतलब यह है कि प्रश्न इस प्रकार के हों कि उनका उत्तर एक शब्द में, हाँ या ना, या कोई एक शब्द है ना। जैसे आपका ब्लॉक, तो सीधा उत्तर मिलेगा खटीमा। आपका डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर, आपका स्टेट उत्तराखंड। समझ रहे हैं ना। जैसे क्या आप दूध का प्रयोग, क्या दूध का सेवन करते हैं, तो हाँ या ना में आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या आपको कॉफी पसंद है, हाँ या ना में आंसर मिल जाएगा। तो प्रश्न संक्षिप्त होने चाहिए, सरल होने चाहिए, उनका एक उत्तर हो, स्पष्ट उत्तर हो। नेक्स्ट, संक्षिप्त प्रश्न। ये थोड़ा सा हमने यहाँ भी स्पष्ट कर दिया है ना। यहाँ स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का तात्पर्य यहाँ जो है वो कठिन ना हो प्रश्न, है ना, द्विअर्थी प्रश्न ना हो जिनके दो दो उत्तर निकल रहे हों। यहाँ पर प्रश्न जो है वो संक्षिप्त हो, ठीक है। आपत्ति रहित प्रश्न ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि जो आपके सूचकों की भावनाओं को, उनकी धार्मिक भावनाओं को, उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को, है ना, या उनकी जो अन्य भावनाएं हैं, सामाजिक भावनाएं, उनको ठेस पहुंचाए। क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत गलत मिलेगा, है ना, वो आपके उद्देश्य के अनुकूल नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रश्न इस प्रकार के पूछें जिससे हमारे सूचकों की, हमारी सांख्यिकी इकाइयों की भावनाएं आहत न हो। ऐसे प्रश्न होने चाहिए, यानी आपत्ति रहित प्रश्न पूछने हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना।
अब बहुधा क्या होता है कि हम प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं, एक अच्छी प्रश्नावली तैयार भी कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसको डाक के द्वारा भेजते हैं तो वापस ही नहीं आती, लौट के ही नहीं आती है। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में हमने विनम्र शब्दों में किंतु प्रभावशाली भाषा में, विनम्र शब्दों में किंतु प्रभावशाली भाषा में अपने सूचकों से अनुरोध करना है कि वो है ये सूची, ये प्रश्नावली हमको भर के अवश्य दें। आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमें इससे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जानने में सुविधा होगी। इस प्रकार की इस आशय का एक मतलब कि ये प्रार्थना उनसे अवश्य कर लें, और ये प्रश्नावली में ही निहित करते हैं। नेक्स्ट, अनुगामी पद। यदि मान लीजिए आपने प्रश्नावली भर के भेजी है और वो नहीं आई है, तो ऐसे में क्या करें? एक अनुगामी पत्र उनको भेज सकते हैं कि हमने एक यानी प्रश्नावली आपको प्रेषित की थी, किंतु वो है अभी तक हमको नहीं प्राप्त हुई है, कृपया उसको भर के वापिस करें, भेज दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। विनम्र शब्दों में कहिए उनसे, है ना। आपकी प्रार्थना का असर जरूर होगा, और यानी कि है ना, थोड़ा सा भी जागरूक होंगे, थोड़ा सा भी संवेदनशील होंगे, तो आपकी प्रश्नावली के उत्तर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो सबसे लास्ट है वो है पूर्व परीक्षण। ये बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो बिल्कुल कोई त्रुटि रहने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? त्रुटि ही नहीं होगी। क्या करें? प्रश्नावली तैयार कर लें, प्रश्नावली तैयार कर लें और भेजने से पूर्व उसका विधिवत परीक्षण कर लें। ठीक है? चाहे तो आप स्वयं कर सकते हैं, दो चार को जो आपके खास हों उनसे करवा सकते हो, उनसे पूछ सकते हैं, है ना। मैंने आपके लिए गूगल फॉर्म बनाया था, और जब गूगल फॉर्म में मैंने आपके लिए डाला तो पहले मैंने खुद ही उसको भरा, देखा, फिर घर में भी दो चार लोगों से भरवाया, है ना, और यहाँ तक कि अपने स्कूल के कुछ टीचर से भी भरवाया, ताकि मैं देख सकूं कि जो मैंने भेजा है वो सही है, क्या उसका रिजल्ट सही आ रहा है। तो यही चीज होनी चाहिए। आप उसका विधिवत जांच अगर कर लेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, ये थे एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण, जो कि हमें प्रश्नावली का निर्माण करते समय अवश्य ध्यान में रखने चाहिए। और यदि हमारी प्रश्नावली आकर्षक होगी, संक्षिप्त होगी, स्पष्ट होगी, उसका उद्देश्य स्पष्ट होगा, उसमें सीमित प्रश्न होंगे, प्रश्न ऐसे नहीं होंगे जो किसी की धार्मिक भावनाओं को या सामाजिक भावनाओं को आहत करते हों, है ना, संक्षिप्त प्रश्न, तो निश्चित वो प्रश्नावली श्रेष्ठ मानी जाएगी। उसमें हम प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना भी सन्निहित कर सकते हैं, और ना मिलने पर अनुगामी पत्र भी दे सकते हैं, और प्रश्नावली को भेजने से पूर्व हम जो है उसका पूर्व परीक्षण करके जांच कर लें, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। इस प्रकार हम एक श्रेष्ठ प्रश्नावली बनाने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये कुछ कक्षा 11 की परीक्षा में, और ये तो आपको कहीं भी आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा ये क्वेश्चन। ज्योग्राफी में सांख्यिकी है, इंटरमीडिएट में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी नहीं है, लेकिन आप बीए में जाओगे तब भी आपको मिलेगा। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के कौन कौन से गुण होते हैं, व्याख्या कीजिए। यह श्रेष्ठ प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए, तो आप इनको याद कर लीजिए और इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिख लीजिए। शेष अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।